एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न आज का युग में क्या देख रहे हैं हम लोग? टारगेट मार्केट देख रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में भूलना मत, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा जी वरदान दे दे तो विष्णु जी वरदान का इज्जत रखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, बट मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये बात बार बार आ रही है, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, और फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल यहाँ पर आ जाता है। और मार्केटिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स वाला तो बात है। कस्टमर ओरिएंटेड, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल, आज का और कल आने वाला भी। इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के साथ स्टार्ट हो रहा है एंड एंड भी कंज्यूमर के साथ हो रहा है। मॉडर्न मार्केटिंग में कस्टमर इज द फोकस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग इज अ सिस्टम। जब भी हम सिस्टम का बात करेंगे तो सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होगा। मार्केटिंग में सबसे पहले कस्टमर के बारे में खबर है। कहाँ से खबर आ रहा है? ड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, सुप्रा सिस्टम। सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, मेरे को जूता बेचना है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज बेचना है, तो मैं अपने लेवल का डेटा या इंफॉर्मेशन निकालूंगा और अल्टीमेटली मेरे को कस्टमर के जो वांट है उसे सेटिस्फाई करना है। क्योंकि बार बार ध्यान रखना, यहाँ वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड सेलिंग, सेलिंग एंड सेलिंग। हम बात कर रहे हैं कि जी हम तो आपको सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं। हम अपना कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे हैं जी, हम तो जी आपके जिंदगी में सेटिस्फैक्शन आ जाए। देखो जी, आप मॉर्निंग वॉक करना चाहते हो, आप भी तो चाहते हो ना कि बहुत अच्छा कंफर्टेबल शूज मिले, तो हम तो वही देंगे ना जी आपको। आप बताइए तो सही। अब टोटल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? देश लॉकडाउन में है। अब तो आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन क्या होता है। अब लॉकडाउन के सिचुएशन में पापा तो ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में सैलरी कट गया है, 50% सैलरी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक, पैसे का जो सिचुएशन है बहुत अच्छा नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में अगर किसी मार्केटिंग वाले का फ़ोन आता है, अरे भैया आप वो नया मोबाइल फ़ोन खरीदने का सोच रहे थे, खरीदेंगे? अरे नहीं भैया अभी नहीं खरीदेंगे। तो मार्केटिंग जो है, अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाए तो मार्केटिंग पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा। समाज क्या बोल रहा है, सोसाइटी का सिचुएशन क्या बोल रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। लीगल सिचुएशन के कारण भी प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण भी प्रभाव पड़ेगा दोस्त। इंटरनेशनल एंड अदर फोर्सेस, मतलब अगर इंडिया और चाइना का वॉर हो रहा है और सब ने कहा भाई चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दो, तो जो चाइनीज कंपनीज जो है वो जब फोन करती है, तुम चाइना हो, तुम्हारे देश के साथ हमारा जंग है, हम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, दोबारा फोन मत करना, मारेंगे पकड़ के, मारबो करेंगे। फोर्सेस ऑफ द एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, एनवायरमेंटल फोर्सेस। सो जिस भी एनवायरनमेंट में बात करें, इकोनॉमिक फोर्स, सोशल फोर्स, लीगल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल एंड अदर फोर्सेस, ये सब पढ़ाई आप डिटेल में करोगे हायर स्टडीज में। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्टिविटीज। अब देखो, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, या युद्ध का सिचुएशन चेंज हो जाए, या इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाए, या बैंक का कोई पॉलिसी आ जाए, बैंक ने होम लोन का रेट्स गिरा दिया, तो आराम से मार्केटिंग करेंगे, अरे सर घर लीजिए ना सर, बड़ा सस्ता में तो लोन मिल रहा है। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। मार्केटिंग इज देयरफॉर अ डायनामिक प्रोसेस एज इट कीप्स ऑन एडजस्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट बदले, एनवायरनमेंट के अनुसार। सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के दिन में, कोरोना वायरस से हम लोग घबराए हुए हैं, तो कंपनी ने मास्क बेचना स्टार्ट कर दिया कि भैया इस बाजार में मास्क बेचो भैया, वो तो बिक जाएगा, ठीक है, इस बाजार में सैनिटाइजर बेचो, बिक जाएगा। तो जैसा एनवायरनमेंट हो वैसा ही काम कर लो। मार्केटिंग इज क्रिएटिव, बिल्कुल क्रिएटिव है जी, आपको एकदम क्रिएटिविटी को ऑन रखना होगा, ठीक है। मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज। यूटिलिटीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। सो टाइम यूटिलिटी क्या है? इज क्रिएटेड बाय प्रिजर्विंग गुड्स फॉर द फ्यूचर यूज। टाइम यूटिलिटी कि भाई जो चीज खराब हो सकता है, जैसे जैम, तो जैम को हमने कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल के प्रिजर्व कर लिया और 6 महीने बाद भी उस जैम को खा सकते हैं। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड
बाय कैरिंग गुड्स टू प्लेसेस। कश्मीर में कश्मीरी विलो का जो क्रिकेट बैट है कलकत्ता में ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ गया, तो मार्केटिंग की वजह से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो गया वेयर दे आर नीडेड मोस्ट। अब एक चीज को मैं पोजेस कर रहा हूं, कितना अच्छा बात है, मेरे को लग रहा है कि नाउ आई एम द ओनर। सो मार्केटिंग क्रिएट्स पोजेशन यूटिलिटी बाय ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कल तक वो प्रोड्यूसर के गोडाउन में था, प्रोड्यूसर को कोई खास थोड़ी ना खुशी थी, प्रोड्यूसर को तो वो गुड्स को अपने यहां से विदा करने में ही खुशी थी, वो तो विदाई करना चाहता था। और जब किसी ने खरीद लिया तो क्या खुश। तो इसे कहते हैं पोजेशन यूटिलिटी। लवर्स जो होते हैं, लवर्स जो प्यार करते हैं, वो बोलते हैं कि डार्लिंग मैं बहुत पॉजेसिव हूं, तुम किसी और से बात करती हो ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत पॉजेसिव हूं, मतलब तुम मेरी हो, तुम किसी और से बात करती हो ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो पॉजेसिव यूटिलिटी का अब आप भावनाओं को जोड़ लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा जब आप किसी चीज को ओन करते हो। तो अब लड़की भी बोलती है अरे मैं कोई प्रोडक्ट हूं क्या, पोजेस करते हो, तो ऐसा बोल सकती है और बोलना भी चाहिए। तो ये जो पोजेसिवनेस जो है ये रिश्ता का सही बुनियाद नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। फ्रीडम, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस पर बहुत विश्वास रखना चाहिए आपको और एब्सोल्यूट फ्रीडम देना चाहिए उसको, ठीक है। अगर फ्रीडम नहीं दे रहे हो, रिश्ते के नाम पर आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हो। अब तो देखो मैं बॉयफ्रेंड हूं ना तुम्हारा, अब तो मैं हूं ना जो तुमसे शादी करूंगा, तो अब मैं हूं करके आप करना चाहते हो कंट्रोल। तो जब भी कोई किसी को कंट्रोल करना चाहे तो ये समझ लेना कि ये रिश्ता एकदम गलत है, तो तुरंत बेटे भाग लेना वहां से। कोई किसी को कंट्रोल ना करे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का फ्रीडम को रिस्पेक्ट करें। एक जर्नी है जिंदगी, साथ में जिंदगी को जीते हुए चलेंगे। Exchange process between buyer and seller is the essential element of in marketing। तो घूम फिर के बायर एंड सेलर कुछ एक्सचेंज करे, बायर सेलर को पैसे दे दे, सेलर बायर को गुड्स दे दे, बस यही होना चाहिए लास्ट में। मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। क्या है गोल? देखो भैया, फायदा दोनों का हो, बायर एंड सेलर दोनों का फायदा हो और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो। ये नहीं कि एक को फायदा हो जाए, मतलब ठग लो, धोखा दे दो। और वो म्यूचुअल फायदा कब होगा? जब कस्टमर का सेटिस्फाई होगा वांट्स, ठीक है। सो कस्टमर का वांट सेटिस्फाई हो जाए और उसके एवज में कस्टमर बड़े खुशी खुशी अच्छे मन से पैसे दे, तो सेलर के पास रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो इतनी सी बात है। सो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भैया वो खाएगा क्या? तो मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूं, आप मेरे कस्टमर हो, हम एकदम परिवार के तरह है। ओहो, अब तो परिवार है, तुम तो मेरे अंकल के जैसे हो। तो परिवार है तो फिर पैसा काहे मांगते हो? परिवार है ना, हम लोग तो फैमिली है। तो भैया ये देखो, बड़ा मुश्किल वाला बात है। अगर हम किसी के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप को ट्यून कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब तो रिश्तेदार हो गए हैं जी, अब तो आपने मेरे को बेटी बना लिया है या बहन बोल दिया है, तो अब आप भाई हो के पैसा मांग रहे हो। तो मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि आप रिश्ता जरूर बनाइए, बट ये बहन मत बनाइए, भाई मत बनाइए, अंकल आंटी मत बनिए। बोलो भाई ये रिश्ता है, और रिश्ता है बायर एंड सेलर का। बायर एंड सेलर के बीच में भी रिश्ता हो सकता है और बहुत घनिष्ठ मित्रता का रिश्ता होगा, जहां आप बहुमूल्य मेहनत करके पैसे आप मेरे को दे रहे हो, मैं आपके पैसे का सम्मान करता हूं, बहुत मेहनत से आप पैसा कमा रहे हो, तो उतना ही मेहनत से और उतना ही लगन से मैंने आपके लिए प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है जी। और मैं बहुत खुश होऊंगा ये जानकर कि आप मेरे प्रोडक्ट को यूज करके बहुत ज्यादा खुश हो, आपके जीवन में मैंने कुछ चेंज लाया है। इस एटीट्यूड से अगर आप काम करोगे, इस एटीट्यूड से आप रिश्ता बनाओगे, तो देखो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सही रहेगा। मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब देखो, बात करने का भी कला होना चाहिए ना। कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर का बात को समझ रहे हो, तो कलाकार तो होना ही पड़ेगा आपको। तो आर्ट एज वेल एज साइंस। अब सिर्फ कलाकार होने से नहीं होगा,
प्रोसेस भी होना चाहिए। जैसे साइंस का जब भी हम बात करते हैं ना, तो साइंस का मतलब होता है ये प्रोसेस है, सिस्टमैटिक है, ठीक है। और कलाकारी में बात करते हैं, भैया पेंटर है जी, अब हर पेंटर का अपना अपना स्टाइल है जी, हर सिंगर का अपना अपना स्टाइल है जी, फिक्स स्टाइल नहीं है। पर जब साइंस का बात करते हैं तो कुछ कुछ फिक्स होते हैं, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे होते हैं। तो मार्केटिंग में कुछ कुछ चीज फ्लेक्सिबल है और कुछ कुछ चीजें फिक्स्ड है, तो इसीलिए उसे आर्ट एंड साइंस बोल रहे हैं हम लोग। सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज एन आर्ट रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। देखो भैया, अब मैं शादीशुदा हूं, मैं तो चाहता हूं कि भाई मेरी बीवी मेरे से हमेशा खुश रहे, तो हमेशा मेरे से सेटिस्फाइड रहे कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड उसे मिल गया हूं। कितना भी प्रोसेस लगा लो भैया, आई हैव टू बी चौकन्ना। मैडम का मूड कैसा है अभी, मैडम क्या सोच रही है, ठीक है। तो मैडम क्या सोच रही है उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को ऊपर नीचे करता हूं। तो इसका मतलब है कि मैडम को खुश रखने का कला मेरे को पता है। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केटिंग एक आर्ट भी है, साइंस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस लगेगा जी। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। अरे मैडम, किसने आपको कह दिया कि कैंसर हो जाएगा हेडफोन पहनने से? रुकिए रुकिए, मैं आपको रिपोर्ट भेजता हूं, मेडिकल रिपोर्ट भेजता हूं, रिसर्च रिपोर्ट भेजता हूं, मैं भेजता हूं, आप चिंता मत करिए। अगर आपके मन में डाउट है बहन जी, तो बहन जी मैं आपका भाई हूं। कोई भाई कभी चाहेगा क्या कि उसकी बहन के कान में कैंसर हो जाए? कैसे कैसे सोचा? मैं कभी भी नहीं, मैं रमेश पाटिल नाम है मेरा, रमेश भाई अपने बहन को कभी भी कैंसर नहीं बेचेगा। कैसे सोचे बहना, बहना तुम कैसे सोचा कि मैं तेरे को कैंसर देता? बिल्कुल नहीं। सो रमेश भाई जी कभी कैंसर नहीं देंगे, बट रमेश भाई जी कलाकार है। सो ठीक है। सो इट टू क्रिएट यूटिलिटीज फॉर बोथ बायर एंड सेलर। Marketing is a science in the sense that it contains an organized body of knowledge. Organized body of knowledge है science, ठीक है। Borrowed from economics, psychology, sociology, anthropology, law and other disciplines. अरे बाबा रे, बहुत जगह से मिला जुला के कुछ ना कुछ उसमें साइकोलॉजी भी लगाया, इकोनॉमिक्स भी लगाया, सोशियोलॉजी भी लगाया। तो मार्केटिंग में बहुत सारे चीजों को मिलाया। जैसे केमिस्ट्री लैब होता है ना, केमिस्ट्री लैब, साइंस का मतलब देखो केमिस्ट्री आ जाता है। अब केमिस्ट्री लैब में आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल्स को मिलाते हो और उसके बाद एक फॉर्मूला बनाते हो। तो इसीलिए जब हम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ और भैया और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स को मिला जुला के कुछ फॉर्मूला बनाए, तो बन गया मार्केटिंग एक साइंस। मार्केटिंग इज देयरफॉर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अगर देखो मेरे जैसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर सेट करना अगर चाहे तो मैं ये लिख दूं, मार्केटिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, एक्सप्लेन। मार्केटिंग का जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग तो एक अपने आप में पूरा प्रोसेस है, ठीक है। सो मार्केटिंग में सारे इंस्टीट्यूशंस, एक्टिविटीज, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। हाँ जी, ये बात तो सही है जी। मार्केट का तो मतलब है जहां बायर एंड सेलर। मार्केटिंग तो भैया बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा प्लान है, उसमें आर्ट है, साइंस है, बहुत कुछ है। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा देर पहले। मार्केटिंग इज परवेसिव। मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस एज वेल एज इन सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अरे 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 अरे, सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का क्या दरकार है? आपको कोई माल तो बेचना नहीं है, तो फिर क्या मार्केटिंग करना है? अरे मेरे भाई, भूल जा रहे हो, आज का मॉडर्न जमाना में बोलते हैं कस्टमर। यही तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मॉडर्न जमाना है, हमें बेचना थोड़ी ना है, हम बेचने के लिए थोड़ी ना उतारू हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए, आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जब भी आप घर पे कोई मूवी देखें तो आपको डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड मिले? जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो आप क्यों पुराने जमाने के 2.1 चैनल साउंड से टीवी देखोगे? आप भी घर पे बैठ के जबरदस्त तरीके से डिजिटल डॉल्बी साउंड का एंजॉय करिए, सराउंड साउंड एंड होम थिएटर।
वुड यू नॉट लाइक टू एंजॉय? देखो जी कितना साल और जियोगे, से एक संडे मिलता है मूवी देखने के लिए, हाँ बच्चों के साथ, हाँ, और उसमें भी आप पुराने जमाने के साउंड से, जिसमें डायलॉग तो समझ में ही नहीं आया। बाहुबली क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आपको वो सीन देखना है, उसके बैकग्राउंड में जो साउंड है आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तो बाहुबली फिल्म आप नहीं एंजॉय करोगे। और क्या आपको पता है कितना 1,000 करोड़ रुपया लगा है? 500 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया की मूवीज और एक 10,000 का स्पीकर। 1,000 करोड़ का मूवी और 10,000 का स्पीकर। आप 10,000 के लिए सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 1,000 करोड़ रुपया का जो मूवी बना है। 1,000 करोड़ रुपया लगा के जो मूवी का जो एक्सपीरियंस जो आपको मिलना है, आपके पास स्पीकर अच्छे नहीं है, आपका जिंदगी अच्छा होगा साहब। हमें क्या है, हमें तो कंपनी सैलरी दे ही रही है। हम तो आपको फोन इसलिए कर रहे हैं कि आपका जिंदगी का क्वालिटी अच्छा हो जाए। बड़ा होके जब आपका बेटा बोलेगा कि पापा हमें जब मूवी दिखाते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम सिनेमा हॉल में बैठे हुए। आपका बेटा को कभी शर्म नहीं आएगा कि हमारे घर में 2.1 चैनल साउंड है, 5.1 चैनल साउंड नहीं है। सो आप सोच लीजिए सर, देखिए मैं आपको कुछ बेचने के लिए फोन नहीं किया, आपकी जिंदगी आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अरे साहब मैं समझता हूं, अरे साहब मैं समझता हूं, पैसे एक साथ 10,000 रुपया कौन देगा साहब, उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? ईएमआई फैसिलिटी भी तो हमारी कंपनी दे रही है। ईएमआई साहब, 36 महीने का ईएमआई, कैन यू बिलीव साहब? आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये, जस्ट 300 रुपीज पर मंथ, एंड सोनीज 5.1 सराउंड चैनल साउंड विद डिजिटल डॉल्बी साउंड। आपका साहब 300 रुपया पर मंथ, 10 रुपया पर डे, 10 रुपीज ओनली। और सोचिए अगर आपके बच्चे 2 मूवी देखे, आप 1 मूवी देखे, तो एक दिन में अगर 2-3 मूवी अगर आपने देख लिया तो 2 से 3 रुपए सिर्फ आप ऐड करोगे साहब। अरे 2 से 3 रुपया तो आपका चुन्नू मुन्नू टॉफी खा लेता होगा, कैडबरी खा लेता होगा 50 रुपए का। सोचिए से 2 से 3 रुपए पे आपका जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। साहब मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। आपका सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है साहब। ये मेरा नंबर है, मेरे को पूरा यकीन है। और अगर आपको इससे भी अच्छा क्वालिटी साउंड सुनना है तो 3 रुपया की जगह सिर्फ 6 रुपया पर डे। ये 10,000 रुपया वाला तो एंट्री लेवल साउंड है सर। आपका जो स्टेटस है, आपको कम से कम मैं रेकमेंड करूंगा 25,000 रुपया वाला। जबरदस्त है सर, हमारे शोरूम में आइए, मैं आपको डेमो दिखाता हूं, एक बार फील करिए सर, उसके बाद ही लीजिएगा। आपका सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्त, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एक सेल्समैन बनूं, मैं एक मार्केटिंग करने का पूरा कोशिश किया जी। शायद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ सेट रहे। आगे देखते हैं। मार्केटिंग इज परवेसिव, और बट ये जो टॉपिक है सोशल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या दरकार है इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं सोशल एंड अदर, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन marketing is necessary for spreading socially useful ideas and programs of family planning। अरे भैया, देश का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सरकार ने नारा दिया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का मतलब कुछ समझे? अरे आप और आपकी धर्मपत्नी, आप लोग 2 जन, और आप लोगों के 2 मतलब 2 बच्चा से ज्यादा नहीं करने का, ठीक है। बट ये नारा बहुत पहले का था। आजकल के दिन में तो भाई बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते हैं, तो फैमिली प्लानिंग तो ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, कम्युनल हार्मनी, अब ये सब भी जो है इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अयोध्या में राम मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो हिंसा भड़काते हैं। हिंदुओं को भड़काओ मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को भड़काओ हिंदुओं के खिलाफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं कम्युनल हार्मनी के लिए। ये भी जरूरी है, कुछ बेचना थोड़ी ना है, सबका जिंदगी अच्छा रहे, तो ये भी जरूरी है।
national integration, environmental protection, etc. Such marketing is called social marketing. ठीक है, जहां पर कुछ बेच नहीं रहे, वैसे तो आजकल बेचते तो कहीं पर भी नहीं है, बट पैसों का लेन देन नहीं है, कुछ अच्छा सोशल मैसेज देना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं सोशल मार्केटिंग. ठीक है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, क्या अचीव करना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं. कस्टमर को तो समझा दिया कि जी आपका सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है मार्केटिंग का. तो मेन ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज. क्रिएशन ऑफ डिमांड. क्रिएशन, डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं. सर डिमांड को क्रिएट, ये तो इकोनॉमिक्स में पहुंच गए. अरे भैया इकोनॉमिक्स में आपको याद है ना डिमांड किसे कहते हैं, याद है या भूल गए? नहीं याद है सर. सो क्रिएशन ऑफ डिमांड, तो मार्केटिंग करके डिमांड क्रिएट करना. अरे हाँ रे भाई, कल तक तेरे पास पैसा था बट तेरा इच्छा नहीं था. तेरे पास पैसा है, तू सोनी का खरीद सकता है. सोनी, अरे सोनी देखना कितनी ब्यूटीफुल. सोनी, SONY, सोनी. सोनी इन हिंदी मीन्स ब्यूटीफुल. तो सोनी का मेरे को 5.1 डॉल्बी डिजिटल ईयरफोन या स्पीकर मेरे को तेरे को बेचने का था. तेरे पास पैसा बट तेरे पास आइडिया नहीं रहे, तो अपन ने आइडिया दिया ना तेरे को समझाया ना कि भाई जिंदगी को अच्छे स्टाइल से जीने का, नया टेक्नोलॉजी यूज करने का, और तेरे को समझ में आया कि सिर्फ 500 रुपया महीना में 3 साल का EMI देने का और घर पे अच्छा होम थिएटर लगाने का. कल तक तेरे को पता ही नहीं था, आज अपन समझाया तो तेरे मन में इच्छा आया. इच्छा आने का मतलब पता क्या, अब तू भी डिमांड करता उसका. मैं रास्ते में जो भिखारी है ना उसको तो नहीं समझाने गया, क्योंकि मेरे को पता है भिखारी का भी बहुत इच्छा होगी, वो भी होम थिएटर पे बैठे देखे, बट कौन देगा उसके लिए पैसा, कोई नहीं देता. बट तेरे पास तो सेठ है, तू तो सेठ है, बहुत पैसा तेरे पास, तो हाई क्वालिटी पे जीने का, सामान हमसे खरीदने का, हम भी गरीब आदमी, हमको भी कमीशन मिलता ना जी. सो क्रिएशन ऑफ डिमांड. अल्टीमेटली अगर मैं सेल्समैन हूं तो 5-7 नए कस्टमर रेडी हो गए हैं खरीदने के लिए, तो 5-7 ऐड हो गया है, डिमांड क्रिएट हो गया. सो कस्टमर विलिंग होना चाहिए जी. अगर कस्टमर खरीदने के लिए विलिंग नहीं जी तो डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती. सो हमें हमेशा कस्टमर का नीड एंड प्रेफरेंस जानने का जी. कस्टमर बोलता जी आपका स्पीकर जी, इतना बड़ा बड़ा स्पीकर, मेरा घर छोटा स्पीकर बड़ा, तो इतना बड़ा स्पीकर मैं नहीं लेता जी. आप मेरे को समझाया कि क्वालिटी अच्छा, जिंदगी का अच्छा क्वालिटी होने मांगता है, समझा जी. इतना बड़का बड़का स्पीकर नहीं जी, श्यामा जी सॉरी जी. तो हमने कस्टमर का फीडबैक कंपनी को दिया, यार इतना बड़ा बड़ा स्पीकर आज के ज़माने में जगह नहीं है, मुंबई में तो जगह नहीं है, इतना बड़ा स्पीकर कौन रखेगा जी. चौटा करो जी, चौटा. चौटा स्पीकर बड़ा धमाका, छोटा सा स्पीकर साउंड बहुत बड़ा. तो वैसा हमने बताया. Then advertising, personal selling, sales, promotion and other methods are used to create demand and to persuade customers to buy. तो दोस्त आज के लिए हम क्लास को यहीं रोकेंगे. नेक्स्ट डे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डे टू डे एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है. सो थैंक यू सो मच. चिंता नहीं करने का, एंजॉय करने का. बाय बाय.